नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो कि प्रायः लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये उनका अधिकार है, जो कि आईपीसी ने भी उनको अधिकार दिया है। और आईपीसी की इन धाराओं के साथ आप न्यायालय जा सकते हैं, पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं, फिर सजा भी दिलवा सकते हैं व्यक्ति को। इसमें क्या क्या है, मुख्य हमने 4 चीज़ें लिया है और ये बहुत ही सामान्य बातें हैं, आमतौर पर हमारे साथ होती हैं जीवन में, इसलिए हमको ये कानून जानना चाहिए। क्या है आईपीसी? क्या होता है? इंडियन पीनल कोड बोलते हैं इसको। भारतीय दंड संहिता 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ये, तब से अभी तक चल रहा है आईपीसी। इसमें विभिन्न धाराएं हैं और इसमें लिखा गया है कि कौन सा कृत्य करने पे कौन सी धारा के तहत सजा होगी। किसी का मर्डर करने पर 302 आईपीसी की धारा के तहत क्या सजा होगी, ये लिखा गया है। इसी तरह से मतलब हर प्रावधान लिखे गए हैं क्रिमिनल से संबंधित, यानी कि क्राइम से संबंधित। तो क्राइम से ही संबंधित ये आते हैं, भले ही छोटे क्यों ना हो। जैसे आईपीसी की धारा 294, 323, 352 और 506। 294 क्या है? इसमें कहा गया है कि गाली गलौज, यानी कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे किसी को गाली नहीं दे सकता। ठीक, किसी भी स्थिति में गाली नहीं दे सकता। हाँ, उसने अगर कोई गुनाह किया है तो उस गुनाह की उसको सजा मिलेगा, उसको सजा कानून देगा, लेकिन आप उसको गाली नहीं दे सकते। अगर गाली देते हैं पब्लिक प्लेस पे, यानी कि कोई भी गवाह है, एविडेंस है जिससे साबित हो सके कि आपने उसको गाली दिया और सामने वाला आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे थाने में, तो क्या होगा कि आईपीसी की 294 की जो धारा है वो कहती है कि गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को भी जेल हो सकती है। मजिस्ट्रेट उसको भी जेल भेज सकता है और ये जेल 6 महीने, 1 साल और जुर्माने के भी साथ हो सकती है। तो यानी कि किसी को भी कोई गाली नहीं दे सकता। गाली देना भी एक अपराध है कानून के तहत। हमारा कानून ये हमको अधिकार देता है कि हम किसी की गाली ना सकें और हम किसी को गाली ना दें। आईपीसी की धारा 323 जानबूझकर चोट के बारे में बताती है। यानी हम किसी को भी जानबूझकर, जैसे मान लीजिए हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये थप्पड़ मारना भी एक चोट पहुंचाना है, मुक्का मारना भी एक चोट पहुंचाना है, धक्का देना भी चोट पहुंचाना है। तो कभी कभी धक्का मतलब अनजाने में भी लग जाता है, मुक्का अनजाने में लग सकता है, भीड़ में आपका हाथ भी किसी को लग सकता है, तो वो जानबूझ करके नहीं है। लेकिन अब किसी को चोट पहुंची है तो व्यक्ति अगर कंप्लेन किया तो इसकी जांच होती है ना। अब उस जांच में अगर ये सिद्ध हो गया कि मतलब जानबूझ के नहीं किया गया था और सामने वाला कह भी रहा है कि जानबूझ के नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर व्यक्ति को माफ भी कर देना चाहिए। लेकिन अगर जानबूझ करके चोट पहुंचाई गई है, किसी को जानबूझ करके थप्पड़ मारा गया है, मुक्के से मारा गया है, तो इसके लिए आईपीसी की धारा 323 के तहत उसे अधिकतम 1 वर्ष का जेल हो सकता है, 1 वर्ष का कारावास, और इसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माने की राशि अधिकतम 1000 और सजा अधिकतम 1 वर्ष। यानी किसी को आप थप्पड़ भी मार देते हैं तो अगर वो व्यक्ति चाह ले तो आपको 1 साल के लिए जेल बंद करवा सकता है। आईपीसी की धारा 352 में लिखा गया है हमला या ताकत का प्रयोग। यानी हम किसी पर हमला का मतलब हो सकता है हम किसी हथियार से हमला करें, जैसे कि लाठी से हमला करें, भाले से हमला करें, तलवार लेके दौड़ा लें, तो ये हमला होता है। तो हम किसी पर हमला नहीं कर सकते और अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारी ताकत क्या है? हम किसी से बहुत बलिष्ठ हैं, सामने वाला बहुत कमजोर है, तो हम उसको अनायास परेशान करके अपनी ताकत का मतलब दुरुपयोग नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, उस पर हमला नहीं कर सकते। ये चोट पहुंचाने से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है किसी पर हमला, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है व्यक्ति की। भाई थप्पड़ मारना तो चलो उसमें जान नहीं जाएगी, हो सकता है मुक्के से जान न जाए, हो सकता है, लेकिन हमला अगर किया गया है जानबूझकर पब्लिक प्लेस पे, कोई एविडेंस है अगर उसका, तो उसमें तो ज़्यादा गंभीर है। तो इसमें 352 जो आईपीसी की धारा है उसके तहत कहा गया है कि अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 3 वर्ष का जेल और जुर्माना भी साथ में 1000 का। तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है अगर किसी व्यक्ति ने किसी पर हमला किया है तो। आईपीसी की धारा 506 इसमें कहा गया है कि कोई किसी को धमकी देता है। धमकी मतलब कोई कह दे कि मैं तुमको कल सूर्य निकलने के पहले ही जान से मार डालूंगा, या सूर्य डूबने के पहले ही तुमको मार डालूंगा, मतलब तुम्हारा मैं मर्डर कर दूंगा। ये क्या हो गई? धमकी हो गई।
मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम जीने नहीं पाओगे, तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तुमको नस्तर नाबूद कर देंगे, ऐसी धमकी होती है ना। तो अगर हम ऐसी भी धमकी दे रहे हैं, ये बड़ा गंभीर माना जाता है कानून में। और धमकी के साथ साथ हमने हो सकता है चोट भी पहुंचा दिया हो, मतलब धमकी भी दिया, कोशिश भी किया, चोट भी पहुंचाया उसको, और फिर हो सकता है उस व्यक्ति की मौत भी हो जाए। यानी हमने धमकी दिया, हो सकता है कि हम उसका मर्डर न करें, कोई और भी मर्डर कर दे, फिर भी हम पकड़े जा सकते हैं क्योंकि हमने धमकी दिया। और अगर धमकी भी साबित हो जाती है तो भी आपको सजा जरूर होगी। और अगर मौत हो गई व्यक्ति की तो फिर वो इसके अनुसार है, वो तो जज निर्धारित करेगा ना, वो तो किस प्रकार के मामले हैं, कितना मतलब एविडेंस है, किस तरह का, उस पर निर्भर करता है। तो इसमें भी जेल है और जुर्माना है, जेल जुर्माना दोनों। अब किसी की मौत ही हो गई तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको सजा होगी, सश्रम कारावास होगा, लंबे समय के लिए होगा। सामान्य चोट पहुंची है तो कुछ ही समय के लिए जेल होगा, केवल धमकी दी गई है तो सामान्य जेल होगी, जल्दी छूट जाएगा। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये जो आईपीसी की ये 4 धाराएं हैं हमें जरूर जानना चाहिए, 294, 323, 352 और 506। यानी हम किसी को गाली भी नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति गाली दे दिया तो हम उसे चाह लें तो जेल करा सकते हैं। जानबूझकर किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी पर हमला नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते। ये सब अपराध है, इसकी सजा है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर साथ में हमारे ऊपर इस तरह से हो रहा है तो हमें अपने अधिकार का, जिस कानून ने हमें अधिकार दिया है, उसका प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है, बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम आपको जानकारी दें, नॉलेज दें, आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।